विजय पुराण। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 साकेत दिव्य अयोध्या का वर्णन महापुरुषों ने किया है। ये तो अयोध्या जब आप जाते हैं तो अयोध्या की रज तो वही है, रज वही है जो राम जी के समय में थी, और सरयू जी भी वही है जो राम जी के समय में थी। और वो पर्वत बने हैं दो चार, पर्वत भी वही हैं जो राम जी के समय में। भगवान के गोलोक में स्थापित थी अयोध्या। स्वयंभू मनु के तपस्या करने पर, कठिन तप करने पर भगवान कुछ द्रवित हुए और उनसे बोले, कहो भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे लीलाधारी, हे हरि, आपके लोक में जो अयोध्यापुरी स्थित है इसे आप भूमि पर भेज दीजिए, इसे यहाँ अवस्थित कर दीजिए। तो वही अयोध्या जो गोलोक में, साकेत लोक में अवस्थित थी, वही अयोध्या यहाँ पर आई हुई है। अयोध्या में, जिसको अयोध्या कहते हैं, उसका प्रागट्य हुआ है, कोई बनाई नहीं गई। लौकिक लोगों ने अयोध्या नहीं बनाया, उसका प्रागट्य है। जैसे भगवान राम का प्रागट्य है, रामचरितमानस का प्रागट्य है, उसी प्रकार अयोध्या जी का भी प्रागट्य है। साकेते स्वर्णपीठे मणिगण खचिते कल्पवृक्ष मूले नानारत्नौघ कुंजे कुसुमित विपने नेत्र जा स्वच्छ कूले जानक्ये जानक्यंके रमन्तं रपने विधृतं मंत्र जाप्ये कनिष्ठं रामं लोकाभिरामं निज हृदि कमले भाषयन्तं भजेऽहम्। साकेत रास रस, साकेत रास रस, साकेत रास रस केलि विधो विदग्धां ब्रह्म ब्रह्मोन्द्र रुद्र वसु वृंदस शक्तिजुष्टां आनंद ब्रह्म द्रव रूपमतीं नतोस्मि तां राम प्रेम जल पूर्ण ब्रह्म रूपान। ये सरयू माता है, ये राम जी के नेत्रों का जल है। ब्रह्मादि सुखरय समुपास्यमानां लक्ष्म्यादिभिश्च सखभी परिसेव्यमानां सर्वैश्वरे सहगणे परिगीयमानां
ताम राघवेंद्र नगरी नितराम नमामि। दिव्याति दिव्य साकेत लोक में भगवान के नेत्र जल से उत्पन्न सरयू नदी के निर्मल कूल पर पुष्पित कानन है। उसके अंतर्गत कल्प वृक्ष के मूल में जो नाना प्रकार की रत्न राशि का पुण्य मात्र है, मणि जटित एक स्वर्णमय पीठ है। उस पर जगत जननी जानकी के साथ दिव्य केली में रत राजनीति के धुरंधर अपनी आराध्या एवं प्रियतमा भगवती जानकी के ही मंत्र जप में अनन्य भाव से पारायण तथा अपने निज जनों के हृदय रूपी कमल में प्रकाश फैलाते हुए लोक सुखदायक भगवान श्री राम का मैं भजन करता हूँ। भगवान का जो रास है, जैसे जानकी जी राम राम जपती हैं, उसी प्रकार राम जी जानकी जानकी जपते हैं। राम जी की आराध्या भी है वो। राम सीता अलग नहीं है, जैसे राधा कृष्ण एक ही है, वैसे ही एक ही ब्रह्म दो रूपों में लीलायमान हो रहा है। मैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि भय सरयू पावनी, उत्तर दिशि भय सरयू पावनी, उत्तर दिशि भय सरयू पावनी। मैं उन नदी श्रेष्ठ भगवती सरयू को प्रणाम करता हूँ, जो साकेत लोक में निरंतर होने वाली रास रूपी सरस केल के विधान में परम पटु हैं, जो शक्ति सहित ब्रह्मा रुद्र वसु आदि देवगणों के द्वारा सेवित हैं, जिनके रूप में स्वयं आनंदमय ब्रह्म ही द्रवित होकर प्रवाहमान है, तथा जो भगवान श्री राम के नेत्रों से निकले हुए प्रेमाश्रुओं से पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा है। एक बात बता दें आपको, बार बार एक शब्द आ रहा है कि रास रूपी सरस केली, दिव्य केली। भगवान राम ने अपने अवतार काल में 999 महारास किए हैं। भगवान राम और जानकी के सखियों ने, और जानकी जी को जो दिव्य सखियां हैं जो प्रकट हो, अष्ट सखी तो ही हैं, और दिव्य सखियां हैं जो उनके संकल्प मात्र से, उनके एक एक रोम से सखियां प्रकट हो जाती हैं, अनेक राम जी हो जाते हैं, फिर महारास होता है। 999 रास किए हैं भगवान राम ने, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव बिना किसी प्रमाण के कोई बात नहीं कहते, अंतर्यामी संत हैं, और गुरुदेव ने बताया कि वो जो लीलाएं हुई हैं वो अति गुप्त हैं। अति भगवान का प्रेमी भक्त जो अति रसमय लीला में प्रवेश कर जाता है, वही उन महारास को जान पाता है। भगवान राम ने 999 महारास किए, और 1000वां महारास चल रहा था चित्रकूट में, जिस समय इंद्र के पुत्र जयंत ने कौआ बन करके उनके चरणों में चोंच मारी, तो फिर वो महारास रुक गया, वो नहीं हो पाया। तब भगवान श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, अगले अवतार काल में जब हम कृष्ण रूप में पधारेंगे, ये सब गोपी बनेंगे, तो उस समय महारास होगा। वही जो छूट गया था, भगवान राम को कम न समझियो। हाँ,
विश्व विलोचन चोर, विश्व विलोचन चोर है वो। क्या चुराते हैं पता है? दिल चुरा लेते हैं, आपका दिल चुरा लेते हैं, मन चुरा लेते हैं। जिसका मन कहीं और लग जाए, कभी कभी आप चिंता करने लगते हैं, किसी एक बात पर सोचने लगते हैं, किसी चीज को सोच रहे हैं, उस समय आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाने का रस नहीं मिल रहा क्योंकि आप सोच कुछ और रहे है ना ऐसा। तो उसी प्रकार से भगवान का चिंतन किया जाता है। मैं उन नदी श्रेष्ठ भगवती सरयू जी को प्रणाम करता हूँ जो साकेत लोक में निरंतर होने वाली रास रूपी सरस केल के विधान में पटु हैं, जो शक्ति सहित श्री राम के नेत्रों से निकले हुए प्रेमाश्रुओं से पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हैं। सरयू मैया, मैं भगवान राघवेंद्र की राजधानी अयोध्यापुरी की आदर पूर्वक वंदना करता हूँ, जो ब्रह्मादि देवगणों के द्वारा उपासित हैं। भगवती लक्ष्मी प्रभृति अपनी सखियों द्वारा सुसेवित हैं और जिनका अपने अपने गणों पार्षदों सहित संपूर्ण ईश्वर कोट के देवताओं के द्वारा स्तवन किया जाता है। आज इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, यह प्रकृति से उत्पन्न रमणीय ब्रह्मांड भू भुआ आदि 7 ऊपर के तथा अतल वितल आदि 7 नीचे के कुल 14 लोकों से व्याप्त है। द्वीपों से युक्त सागरों से, स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज इन 4 कोटि के जीवों से तथा महान आनंददायक पर्वतों से परिपूर्ण है जहाँ हम लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, वस्त्रों की परतों के समान 10 उत्तरोत्तर विशाल आवरणों से यह घिरा हुआ है। यह प्राकृत ब्रह्मांड 7 करोड़ योजन ऊंचा और 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। भगवान का साकेत धाम प्रकृति से परे है, सदा रहने वाला, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, निर्विकार माया रूपी मल से रहित, काल एवं प्रलय के प्रभाव से मुक्त एकमात्र भक्त से ही प्राप्त होता है भगवान का साकेत धाम। तो भगवान कृपा करते हैं। जब संत संस्तुति करते हैं, जब संत हमारी आपकी सिफारिश करते हैं, तब भगवान की कृपा से साकेत लोक का दर्शन होता है। उसी के संबंध में गीता वक्ता भगवान परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, उसे न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि, जहाँ पहुंचकर कोई भी लौटकर इस प्राकृत ब्रह्मांड में नहीं आता। ऐसा मेरा सर्वश्रेष्ठ परम धाम है। जिस माइक प्रपंच का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, वह अविद्या रूप घने अंधकार से व्याप्त है और उसके ऊपरी भाग में विरजा नाम की एक नदी है, जिसकी कोई, ये विरजा कौन है? ये सरयू जी ही विरजा है। ये दिव्य नदी है। इनका दूर से दर्शन कर ले, अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाए और उसके शरीर की राख का एक अंश सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अरे भगवान की लीला में ये एक इनका भी अभिनय है सरयू माता का। ये सबसे बड़ी बात तो ये मतलब जो है उनकी सब लीलाओं की मतलब सहचरी हैं और इनके समक्ष सब लीलाएं हुई हैं। विरजा के उस पार त्रिपादिभूत को ही उपासकों की भाषा में परम धाम, नित्यलोक, साकेत, गोलोक, महावैकुंठ आदि कहा गया है और सांप्रदायिक रहस्य ग्रंथों में अलग अलग इसका वर्णन पाया जाता है। अयोध्या शिव संहिता में लिखा है, पंचम पटल के 20वें अध्याय में, अयोध्या नंदनी सत्यनामा साकेत इत्यपि
कोसला राजधानी च ब्रह्मपुर पराजिता। अष्टचक्रानवद्वारा, अष्टचक्र वाली, 9 द्वारों वाली, अष्टचक्रानवद्वारा नगरी धर्म संपदाम द्रष्टैवं ज्ञान नेत्रेण ध्यातव्या सरयूस्तथा। अयोध्या नगरी के अनेक नाम हैं, जैसे नंदिनी, सत्या, साकेत, कोसला, राजधानी, ब्रह्मपुरी और अपराजिता। वह अष्टदल पद्म के आकार की है, 9 द्वारों से युक्त है। अयोध्या वह धर्म के धनी, जो धर्म के धनी हैं, भक्तिभाव के धनी हैं, ऐसे लोगों की नगरी है। इसे ज्ञान के नेत्रों से देखकर तथा साथ ही साथ सरयू नदी का भी ध्यान करना चाहिए। इस ब्रह्मपुरी अष्टचक्रा 9 द्वारा अयोध्या साकेत के नाम ही अयोध्या, पराजिता, सत्यलोक, सत्यधाम आदि भी इनके नाम लिखे हुए हैं। पापा जी विराजिए, आपका स्वागत है। उन वेद मंत्रों के शब्दार्थ में किसी को कुछ अपनी ओर से अध्याहार करके मिलाने की आवश्यकता नहीं है। वो मंत्र नीचे दिए जा रहे हैं, 1.5 मंत्र है। पुरम यो ब्रह्मणो वेद यस्या पुरुष उच्यते यो वेताम ब्रह्मणो वेदामृतेनावृताम पुरम तस्मै ब्रह्माश्च चक्षु प्राणम प्रजाम ददू। इस 1.5 मंत्र का अन्वय एक में ही है। ब्रह्मा च वाचा च साक्षात भगवान और ब्रह्म के संबंधी अर्थात भगवान के हनुमान सुग्रीव अंगद मैन सुषेण दिव्य दरिमुख कुमुद नील नल गवाक्ष पनस गंधमादन विभीषण जाम्बवान दधिमुख, ये प्रधान खोडस पार्षद अथवा नित्य और मुक्त सर्वजीव मिलकर उस उत्तम प्राण शक्ति और आयुष देने वाली उस अयोध्या में भगवान राम जी की कृपा से निवास करते हैं। पूरी अयोध्या, वह पूरी अयोध्या जी ऐसी है अष्टचक्रा। अयोध्या जी अष्टचक्राकार है। अयोध्या जी 9 द्वारा, जिसमें 9 द्वार है। अष्टचक्रा नवद्वारा भोग स्थानम परायोध्या लीला स्थानम त्वयं त्रियं भुवि भोग लीलापति रामो निरंकुश विभूतिकः। अष्टचक्रानवद्वारा देवानां पुरोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। यह पूरी अयोध्या जी ऐसी है जिनमें अष्टचक्र हैं, 9 द्वार हैं और ये देवानाम दिव्य गुण विशिष्ट भक्त प्रपत्ति संपन्न भागवत चेतना से भरपूर सेवनीय है। वहाँ जो रहता है समझ लीजिए वो वैकुंठ में रह रहा है। भगवान ने कहा है अयोध्या जी के लिए, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिश बहे सरयू पावन। ये जो सरयू माता है ये भगवान के नेत्रों का जल है, आंसू, उससे ये नदी उत्पन्न हुई है सरयू माता। वही नदी जो थी वही है आज, नदी वही है। राम जी जब थे तब जो सरयू माता थी या भगवान कृष्ण के समय में यमुना जी थी, आज भी वही है। गंगा जी भी वही है, कम ज़्यादा भले हो गई कलयुग के प्रभाव से, परंतु दिव्यता कम नहीं है, वही है। अयोध्या जी का स्वरूप वर्णन है। अयोध्यापुरी के चारों ओर कनकोज्वल दिव्य प्रकाशात्मक आवरण है, जो भीतर से निकलने पर अष्टमावरण और बाहर से प्रवेश करने पर प्रथम आवरण या प्रथम चक्र है। ब्रह्म ज्योति त्रयोऽध्याया प्रथमावरणे शुभम यत्र गच्छन्ति कैवल्यासोहम स्मीति वादिनः। अयोध्या के सर्वप्रथम घेरे में शुभ्र ब्रह्ममयी ज्योति प्रकाशित है।
सोहम सोहम कहने वाले कैवल्यकामी पुरुष मरने पर इसी ज्योति में प्रवेश कर जाते हैं। सोहम या अहम ब्रह्मास्मि वादियों का सुर दुर्लभ कैवल्य परम पद वही है अयोध्या। ये दिव्य अयोध्या की बात हो रही है। आज जो अयोध्या है उसमें तो कुछ बनाया बिगाड़ा गया है, लेकिन जो दिव्य अयोध्या थी वो अभी भी है, लेकिन इन नेत्रों से नहीं दिखती है। तो भगवान राम की कृपा होती है या हनुमान जी की कृपा होती है या परम गुरुओं की कृपा होती है, तब वो दिखती है परम दिव्य अयोध्या। उसका चिंतन है यहाँ। अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी यस्यां सांसेन वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठितः यत्र श्री सरयूर्नित्या प्रेमवारी प्रवाहिणी यस्यांशेन संभूता विरजादि सरीद्वरा। अयोध्या नगरी नित्य है, वह सच्चिदानंद स्वरूपा है। वैकुंठ एवं गोलोक आज भगवत धाम अयोध्या के अंश से निर्मित हैं। इसी नगरी के बाहर सरयू नदी है, जिनमें श्री राम के प्रेमांसुओं का जल है, जो जल ही प्रवाहित हो रहा है। विरजा आदि श्रेष्ठ नदियाँ इन्हीं सरयू के किसी एक अंश से उद्भूत हैं। साकेत के पुरद्वारे सरयू के लिकारिणी। बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है अयोध्या का। तन्मध्ये अष्टदलम पद्म उदयार्क समप्रभम तन्मध्ये कर्णिकायां तु सावित्र्यां शुभदर्शने ईश्वर्या सह देवे शस्त्र त्रासीन पराकुमान् इंदीवर दरश्याम कोटिशूर्य प्रकाशवान् युवा कुमार स्निग्ध कोमला वैर्व्रतः फुल्ला रक्तांबुज निभा कोमलांगी गृह सरोजवान। भक्त लोग मरकर भगवान विष्णु के उस परम धाम वैकुंठ में जाते हैं, जो नाना प्रकार के सुंदर दिव्य पुरुषों से पूर्ण है। परम आनंददायक ब्रह्म वही है, वही भगवान श्री हरि का निवास स्थान है। वह पर कोटों सतमंजिले महलों तथा रत्न निर्मित प्रसादों से घिरा हुआ है। उसी वैकुंठ धाम में बीच में जो दिव्य नगरी है वही अयोध्या के नाम से विख्यात है। वैकुंठ में है ये अयोध्या नगरी, और वह नाना प्रकार की मणियों तथा सोने के चित्रों से संपन्न है। वह नाना प्रकार और परकोटों द्वारा घिरी हुई है। उस अयोध्या नगरी के मध्य में बहुत ऊंचा एवं दिव्य मंडप है, वहाँ के राजा का निवास स्थान है। उसके बीच में एक आकर्षक एवं चमकीला सिंहासन है, जो अपने पायों के रूप में स्थित धर्माल सनातन देवताओं से घिरा हुआ है, अथवा धर्म ज्ञान महेश्वर तथा वैराग्य इन पायों के रूप में स्थित है, अथवा पायों के रूप में क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों वेदों के द्वारा ही सिंहासन घिरा हुआ है। शक्ति, आधार शक्ति, चित्त शक्ति, सदाशिवा, ये धर्मादि चार देवताओं की शक्तियों से घिरा हुआ है। उक्त सिंहासन के मध्य में एक कष्ट दल कमल है, 8 पंखुड़ियों का एक कमल है, उससे सुंदर दिव्य आभा निकलती है। अयोध्या नगरे रम्ये रत्न मंडप मध्य गे स्मरेत कल्प तरोर मूले रत्न सिंहासनम शुभम तन्मध्येष्टतलं ब्रह्म नाना रत्नैश्च वेष्टितं रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेद विशारदं मंगलायतनं देवं रामं राजीवलोचनम। रम्य अयोध्या नगरी में रत्न निर्मित मंडप के मध्यवर्ती कल्पवृक्ष के मूल में चमचमाते हुए उस रत्न सिंहासन का ध्यान कीजिए। उस रत्न सिंहासन के बीच में अष्टदल कमल है, जो विविध रत्नों से घिरा हुआ है। साथ ही उसके ऊपर विराजमान रघु श्रेष्ठ वीर शिरोमणि दशरथ पुत्र जानकी के वल्लभ धनुर्वेद में निष्णात मंगलायतन कमललोचन श्री राम विराजमान है। ये अयोध्या जो है
ये बैकुंठ है। अगर आप दिव्य अयोध्या का दर्शन कर लें तो ये बैकुंठ ही है, बैकुंठ है। जब आदमी अयोध्या में निवास करता है और वहाँ भगवान की भक्ति करता है, करते करते रोज नित्य सरयू जी स्नान करता है, भगवान के देवालयों का दर्शन करता है और नित्य 1 लाख 1.25 लाख नाम जप करता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, करते 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 जब भगवान की कृपा हो जाती है तो उसका दिव्य अयोध्या में उस लीला में प्रवेश हो जाता है और वो हमेशा के लिए गोलोक धाम चला जाता है, उन लीलाओं में मस्त हो जाता है और फिर वापस इस धरती पर नहीं आता है। ये भगवान की लीला है। किसी टाइम अयोध्या चलेंगे हम, अब चलेंगे 4-5 दिन के लिए। इसलिए हम लोगों को अयोध्या जरूर जाना चाहिए। अयोध्या में अब तो रामलला विराजमान हो गए हैं, अब तो दर्शन करना ही पड़ेगा। चलेंगे ना मेरे साथ? अब चलेंगे, वहीं निवास करेंगे छोटी छावनी में। परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी के यहाँ, जो राम जन्मकोट के राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनको उनका दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर दिव्य आश्रम बना हुआ है, छोटी छावनी बड़ी छावनी। सरयू स्नान करिए, वहाँ हनुमानगढ़ी में दर्शन करिए, वहाँ हनुमान जी राजा बने बैठे हैं। हनुमान जी के पीछे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और जानकी जी खड़ी हुई है। हनुमानगढ़ी के पीछे लोग ध्यान नहीं देते हैं, हनुमान जी को राजा बना दिया है राम जी ने, वही राजा हैं। फिर आप बढ़िया शंकर जी का दर्शन करिए। फिर आप देखिए कनक भवन जाइए। दशरथ जी कैकेयी जी को बहुत चाहते थे तो उन्होंने कैकेयी जी के लिए एक कनक भवन बनाया था, सोने का महल, जो कैकेयी जी के साथ स्वयं निवास करते थे। कैकेयी जी राम को बहुत चाहती थी, प्रेम करती थी। तो जब राम का विवाह हुआ तो सीता जी को मुंह दिखाई में कैकेयी जी ने वो कनक भवन दे दिया। उसी कनक भवन में रामलला विराजमान है, राम जी और सीता जी। ये जो बना ये नहीं, ये तो बाल रूप है। वो जो कनक भवन है वहाँ जाइए, वहाँ का दर्शन करिए, साक्षात राम जी विराजमान है। आपको एहसास होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ से जाए ना, साक्षात विराजमान है। जो नित्य उनका दर्शन करता है, राम जी की लीलाओं का ध्यान करता है और संतों का आशीर्वाद लेता है, उसे राम जी मिल जाते हैं। राम जी के मिलने में कोई देर नहीं है, बस देर इस बात की है कि आपके अंदर तलब पैदा हो जाए कि हमें राम जी से मिलना है। जब तलब पैदा हो जाएगी तो आप भजन में लीन हो जाएंगे और संतों की कृपा से आप श्री सीताराम जी का दर्शन कर पाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।